और कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने वोट डाला है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ ने। पहले ही वो सुनवाते हैं। अखिलेश जी, आप वोट डाल के आए हैं, इस बार आप प्रत्याशी हैं और पिछली बार इटावा के 2 सीटें हारी थी, कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार? देखिए, इस चरण में सबसे ज़्यादा मतदान होने जा रहा है और पहले से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ होगी। इस क्षेत्र ने जब कभी भी सरकार बनाने के लिए वोट किया होगा, बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। इसी फेस में बुंदेलखंड है जहां सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान हैं, सबसे ज़्यादा जब सबसे ज़्यादा मजदूर आए थे तो सबसे ज़्यादा दुख और परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा था। वहीं किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। बुंदेलखंड से लेकर के इस हिस्से तक भारतीय जनता पार्टी ने विकास रोका है, लोगों की नौकरियां छीनी हैं और जिस तरह से अन्ना जानवर, सांडों का हुड़दंग, ये तमाम चीज़ें हैं जो इनके खिलाफ हैं। महंगाई पे ये बोलना नहीं चाहते हैं, बिजली महंगी होगी बताना नहीं चाहते हैं, कारखाने उद्योग नहीं लगे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपो में कह रहे थे मिसाइल्स और गोले बनेंगे, बुंदेलखंड में कहाँ मिसाइल्स और कहाँ गोले बने हैं, तो इसीलिए जनता नाराज है, इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। वो तो आपको कह रहे हैं कि आप आतंकवादी समर्थक हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं, जिन्नावादी पार्टी है, नमाजवादी पार्टी है, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये सब कह रहे हैं और आप ये बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अगर आ गए आपकी पार्टी, आप मुख्यमंत्री बने तो आतंकवादियों की सरकार आ जाएगी, खुला बोल रहे हैं ये। देखिए, उनकी भाषा पे कौन भरोसा करेगा? कौन भाषा पे भरोसा करेगा? जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या तस्वीर पैमाना हो सकती है? इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति बड़े पैमाने पर पैसा लेकर के भाग गए। उन उद्योगपतियों की तस्वीर किसके साथ है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आखिरी सवाल सर, पिछली बार शिवपाल जी नाराज थे, इस बार आप रोड शो साथ में किया, नेताजी भी साथ में थे, इस बार पूरा परिवार एक है और बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने इस बार बहुत परिवार से बहुत एक सिर्फ हमें लग रहा है शिवपाल जी लड़ रहे हैं, तो ये सब शिवपाल जी को कैसे साथ लेकर के आए? और क्योंकि वो भी प्रत्याशी हैं और आप भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे। मेरी कोशिश थी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाऊं और उनका भी एक दल था, इसलिए उनको साथ ला करके गठबंधन का जो एक बड़ा ग्रुप बनाना था वो सभी बनाने का काम हुआ है। आखिरी सवाल आपसे सर, आपके सामने एसपीएस बघेल हैं, वो कह रहे हैं कि हम हरा देंगे और अमित शाह जी आए थे, बोल रहे थे 300 पार हैं, अखिलेश जी हार रहे हैं सीटें, तो अब तो प्रतिद्वंदी तो है ही है सर, आपके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं बघेल साहब। भाई, अगर एक सीट जीतने से 300 सीटें कोई जीत जाएगा या एक सीट 300 बराबर है, तो सोचो अगर मैं एक सीट जीतता हूँ तो हमारी कितनी सीटें होंगी? तो ये गणित तो बीजेपी को आना चाहिए। और फिर एसपी सिंह बघेल जो लड़ रहे हैं, वो दिल्ली में न्याय मंत्री हैं, लॉ डिपार्टमेंट देखते हैं, उनकी बात का क्या भरोसा करोगे? वो गाँव जाकर के कह रहे हैं अगर मुझे जिता दोगे तो हाई कोर्ट में आपकी बिरादरी का जज बन जाएगा। वो जाकर के गांव में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो जज बना देंगे अपनी बिरादरी का। ऐसे भी हो सकता है क्या? क्या आप अपनी बिरादरी का जज बना सकते हैं? ये झूठे सपने दिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। 3 चरण बाद अपनी परफॉर्मेंस कैसे आंकते हैं? सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी और सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले 2 में शतक लग चुका है, ये 2 में और शतक लग जाएगा।